यहाँ पे हम आप सभी के लिए कंटिन्यू ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को जो है कहीं न कहीं जॉब मिल जाए और आसानी से मिले, इस प्रकार से जॉब लाता हूँ, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ कि तमाम तरीके के 5, 10, 20, 50 देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू से डायरेक्ट अगर कोई बहाली निकलती है इंटरव्यू वगैरह वाला, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे 1000 या 2000 या 500 या 100 पोस्ट जो है निकलता है, नहीं। डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह या डायरेक्ट अगर कोई कहीं पे बहाली हो रहा है, तो वहाँ पे मुश्किल से आपको 20-30 के संख्या में मिल जाएगा। आप कहेंगे कि ये 20-30 वाला क्यों लाते हैं? तो भाई मेरे, जिनको नहीं इंटरेस्टेड हो, जो नहीं जाना चाहते हैं, मत जाइएगा। लेकिन इनमें से ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ज़रूरी रहता है, जो चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ। तो जो इच्छुक होंगे वो जाते हैं और जो इच्छुक होंगे जाएँगे। तो आज हम लोग फिर से स्टाफ नर्स का बहुत ही अच्छा बहाली लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। 20 के आसपास पदों की संख्या है, 21 पद है नर्स के लिए, जिसको मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या डिटेल सारा कुछ करना है और कैसे जो है आपको फिल करना है। ये जॉब आपको बिहार में ही मिलेंगे और एक नामी गिरामी जो है आपको संस्थान में जॉब करने का मौका मिलेगा, समझ रहे ना। यह सारे बिहार के सरकारी अस्पताल को एक्युपाइड करके रखे हैं, ठीक है ना, ऑक्युपाइड करके रखे हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल है बिहार में, वहाँ पे अपना ये सेवा देते हैं। तो आपको यहाँ पे जॉब होता है, तो इसमें भी करियर जो है 4600 ग्रेड पेपर यहाँ भी बहाली आता है। तो इसमें एक बार इंटर करने का मतलब है कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठेंगे और अच्छे खासे सैलरी भी आपको मिलता है, समझ गए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है ज़रूर जाइएगा, डेट पर सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ। देखिए 2 तरह के बहाली है। पहला बहाली है नर्स की बहाली है और ये जो इंटरव्यू है 9 सितंबर को होने वाला है, समझ गए ना। 9 सितंबर को होने वाला है और नर्स की पद है। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आप कोई भी है, आप जाएंगे अच्छा रहेगा। रजिस्टर्ड विथ आईएनसी या एमएनसी होनी चाहिए, समझ गए। तो देखिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोई भी है चलेगा, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांग रहा है। अगर एक्सपीरियंस मांगता है तो नीचे में मेंशन कर देता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। और इंटरव्यू के डेट तक आपका 30 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सैलरी 18 से लेकर 22,000 तक मिलेगा, समझ गए। 18 से लेकर 22,000 मिलेगा। टोटल जो है आपको 21 पदों पर बहाली है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आपका जो जॉब होगा वो डे केयर सेंटर पर दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? डे केयर सेंटर पर दिया जाएगा। जो कीमो वगैरह चलता है ना कैंसर मरीजों का, उसमें डे केयर पर दिया जाएगा आपको। नर्स के पोस्ट है जीएनएम बीएससी नर्सिंग। सैलरी 18 से 22 है और टोटल 21 पद है। अगर मानिए किन्हीं को बिहार में जॉब होता है और एक अच्छे संस्थान है टीएमसी, आप लोग सुने होंगे, ऑल ओवर इंडिया में कैंसर के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोई संस्थान है तो ये टीएमसी है, टाटा मेमोरियल सेंटर, समझ रहे हैं ना। इससे बड़ा कैंसर का कोई नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओके। दूसरी बात, फार्मासिस्ट का 10 का है इंटरव्यू, फार्मासिस्ट का भी बहाली है। टोटल 5 पदों पर बहाली है। 20 से 22,000 इसका भी सैलरी है। इसमें डी फार्मा वाले भर सकते हैं, लेकिन इनको 2 सालों का एक्सपीरियंस मांग रहा है, समझ गए। 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर डी फार्मा है तो। बी फार्मा है तो आपको जो है यहाँ पे बी फार्मा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अंडर फार्मेसी 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप बी फार्मा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आप डी फार्मा है तो 2 सालों का एक्सपीरियंस जो है आपको मांगता है, समझ गए। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो जा सकते हैं। 5 पदों पर फार्मासिस्ट का भी बहाली दी गई है। 30 वर्ष से ज़्यादा, 10 तारीख तक 30 वर्ष से ज़्यादा आपका एज नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात को। तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए और सारा कुछ मैंने डिटेल्स बता दिया। अब आपको जाना कहाँ पे है इंटरव्यू के लिए? तो इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू है और ये वॉक इन इंटरव्यू चलने वाला है। देखिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड बहाली है, ये आउटसोर्स के थ्रू बहाली नहीं है, ये डायरेक्ट टीएमसी में ही बहाली है, प्रोजेक्ट वाला बहाली है, समझ गए। अब प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल तक चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है। ओके। वॉक इन इंटरव्यू है, आपको 9 से 10 बजे के बीच वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है। इंटरव्यू होगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, समझ गए। यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब ये जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है पूरे बिहार का जो टीएमसी का मेन जो हॉस्पिटल है, यहीं मुजफ्फरपुर में ही है।
ए पड़ता है SKMCH मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर पड़ता है, समझ गए। आप चाहें तो ये फ़ोन नंबर दिया रहा है, आप फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो आपका नर्स का 9 का है और फार्मासिस्ट का 10 का है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। आप पहुँचिएगा श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंपस में। पहुँचने के बाद किसी से पूछ लीजिएगा कि होमी भाभा कैंसर एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है, आप वहाँ पे उसके कैंपस के अंदर में ही है, वहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें लेकर जाना है देख लीजिए एक बार। देखिए, यह प्रोजेक्ट का बहाली है तो पहले तो 6 मंथ के लिए होता है। धीरे-धीरे ये आपको बहुत दिनों तक, चूँकि हमारे जानने वाले में 2-2 साल 3-3 साल प्रोजेक्ट चलता है तो वो लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट जैसे ही दूसरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, आप काम कर रहे हैं, आप किसी और प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देते हैं जो इससे ज़्यादा सैलरी वाला हो, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें हैं आपको, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर पहुंच जाता है तो रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, समझ गए। अगर कैंडिडेट 21 बहाली है और 40-50 कैंडिडेट पहुंचते हैं तो ऐसे में सिर्फ जो में ज़्यादा हाईली प्रीफरेबल होंगे उनको दिया जाएगा, समझ गए ना। हाँ, देख लीजिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है, आपको एक रिज्यूम ले जाना है। रिज्यूम पर ये डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो इम्पोर्टेंट है ज़रूर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाइएगा, सबका एक-एक कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी सबको जो है कॉपी कर लेना है। और कॉपी पर जो है, जो कॉपी वाला होगा, फ़ोटो कॉपी वाला, उस पर अपना डेट और सेल्फ स्टेटस सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और ओरिजिनल वेरीफाई के लिए ले जाना है, ओके। बाकी जैसा होगा, और ये अपडेट है, आप चाहें तो जा सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाइए, बिल्कुल मौका है। अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती तो कोई आपको किसी को बुला नहीं ले रहा है, समझ गए। बाकी मेरा यही कोशिश रहता है कि थोड़ा बहुत अगर आसानी से, जहाँ पे बहुत लोग एग्ज़ाम से डरते रहते हैं, एग्ज़ाम फेस करने से, कि प्राइवेट में भी तो कम से कम एग्ज़ाम ना हो, या एग्ज़ाम से तो सरकार लेती ही है, तो कम से कम ऐसे जॉब मिल जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को इस प्रकार का जॉब दिया जाए और सब लोग जो है जॉब अटेंड कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।